हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है उसको स्टार्ट करा था और हमने देखा था कि जो लाइट का नेचर है उसके बारे में कैसे पता चला। उसके बाद में हमने बात करी थी कि वेव थ्योरी क्या है और वेव थ्योरी को हमने स्टार्ट करा था और उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो क्या था कि भाई वेव फ्रंट क्या होते हैं। तो वेव फ्रंट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि क्या होते हैं वेव फ्रंट की। लाइक कोई मीडियम है, उस मीडियम के अंदर वो सारे पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर अपन उनका लोकस बनाए तो जो बनता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन से सोर्स से बनता है? पॉइंट सोर्स से। मतलब पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कौन से शेप के होते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। सेकंड क्या होता है? लाइन सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। फिर से लाइन सोर्स, कोई भी लाइन सोर्स से उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा वेव फ्रंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? जब आपका जो सोर्स है या तो वो क्या हो, प्लेन हो, तो उससे वेव फ्रंट भी कैसा बनेगा? प्लेन। या फिर कोई डिस्टेंट पॉइंट सोर्स हो तो उससे जो दूर जो वेव फ्रंट ऑब्जर्वर को दिखेगा वो किस टाइप का दिखेगा? अप्रोक्स प्लेन वेव फ्रंट आता हुआ दिखेगा। तो ये तो बात होती है कि इसकी प्लेन वेव फ्रंट की। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। क्योंकि अपन ने जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो वो कौन किसके बेसिस पे अपन ने देखे थे? रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे। और अब अपन उसी को यहाँ पे क्या करेंगे? प्रूव करने वाले हैं। किसके बेसिस पे? वेव थ्योरी के बेसिस पे, हाइगन्स की वेव फ्रंट के बेसिस पे ऊपर अब अपन उसको प्रूव करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को और उसके बाद में रिफ्रैक्शन को। अब अगर मैं सिंपल बात करूं, रे ऑप्टिक्स में अपन पढ़ तो चुका ही है, तो बेसिक जो रिफ्लेक्शन होता है वो बेसिक रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई आपका मिरर है, ठीक है, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस, उसके ऊपर लाइट जब इंसिडेंट होती है तो जो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे वो आती है उसी एंगल पे बाउंस बैक होके वापस चली जाती है। शायद यही अपना फर्स्ट लॉ होता है किसका? रिफ्लेक्शन का, कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और बस ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और सेकंड लॉ क्या होता है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में। तो ये एक रे की बात है। अगर कोई दूसरी रे जो इसके अगर पैरेलल आ रही है, पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वो भी कैसे जाएगी वापस? उसका भी क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका भी क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो जाएगी वो भी आपस में क्या होगी? पैरेलल। तो ये हमने जो रिफ्लेक्शन देखा है किसके बेसिस पे देखा था? रे ऑप्टिक्स के बेसिस पे। अब अपन को किसके बेसिस पे देखना है उसको? वेव ऑप्टिक्स के बेसिस पे, वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से। तो वापस ये मैंने क्या लिया? एक मिरर या फिर ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से समझना है। तो एक बार मैं बात करता हूँ कि जैसे अपने वहाँ पे रे कैसे आ रही है? पैरेलल। तो यहाँ पे मैं जो रे ले रहा हूँ, रे कौन सी ले रहा हूँ? पैरेलल रे। अब पैरेलल रे मैंने ली तो जो वेव फ्रंट होगा वो वेव फ्रंट अब हमेशा क्या होता है? रे की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो ये रे जा रही है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? ऐसा, इस टाइप से वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वेव फ्रंट का प्रोपेगेशन हो रहा है और यही रे का प्रोपेगेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो ऐसे ही दो जो रे वहाँ पे थी, अगर मैं यहाँ पे दो इंसिडेंट रे बनाता हूँ, ये मैंने बनाई दो इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो दोनों रेज है ये आपस में क्या है? पैरेलल है। अब ये रे पैरेलल है तो इनके जो वेव फ्रंट बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे? इस टाइप से इनके वेव फ्रंट बनेंगे। तो ये मैंने जो है 3 यहाँ पे वेव फ्रंट बनाए जो कि रे की डायरेक्शन की क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जो वेव फ्रंट मैंने बनाया 3rd नंबर का, इसको देखो, ये जो ऊपर का पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर ए, और ये जो बिलो पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर बी। तो अब ये जो ए बी वेव फ्रंट है, ए बी जो वेव फ्रंट है, इसका पहले कौन सा पॉइंट सरफेस के ऊपर कॉन्टेक्ट में आया? बी वाला पॉइंट। ए बी जो वेव फ्रंट है इसके अंदर कौन सा पॉइंट पहले कांटेक्ट में आया? सरफेस के बी वाला पॉइंट। अब पहले बी वाला पॉइंट पहुंच गया तो यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं हाइगन्स का प्रिंसिपल। क्या कहा था हाइगन्स ने? कि सेकेंडरी वेवलेट्स होती है, कि मतलब कोई भी जो वेव फ्रंट होता है उसका हर एक पॉइंट एक्ट करता है एज ए सोर्स और वो अपने क्या बनाता है? वेव फ्रंट। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वेव फ्रंट का कौन सा पॉइंट पहुंचा? बी पॉइंट। तो बी पॉइंट जैसे यहाँ पे पहुंचा तो ये एक्ट करेगा कैसे? एज ए सोर्स, और ये अपने क्या बनाएगा? वेव फ्रंट। अब ये क्या है? मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ? ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा, मतलब जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स होगा? पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स के जो वेव फ्रंट बनते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल। और दिखते कैसे हैं? सर्कुलर फॉर्म में अपन को दिखते हैं। अब सर्कुलर फॉर्म में अपन को दिख रहे हैं, स्फेरिकल वो है। अब यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी कहाँ है? सरफेस पे। तो सरफेस पे ये जो बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट, तो इसके जो बनेंगे वेव फ्रंट वो अपन बनेंगे कैसे? अब पूरा तो बनने से रहा तो हाफ बनेगा, तो मतलब हाफ स्फीयर को अपन क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर। मतलब अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कौन से शेप के होंगे? हेमी स्फीयर शेप के होंगे।
तो हेमिस्फीयर शेप के क्या होंगे, बनते जाएंगे, वेवफ्रंट पे वेवफ्रंट बनते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जो है वेवफ्रंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे वेवफ्रंट पे वेवफ्रंट बने जा रहे हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू, ये बी पॉइंट पहले पहुंच गए इसलिए इसके वेवफ्रंट बनना चालू हो गए। अब ये जो दूसरा एंड पॉइंट है ए, उसी वेवफ्रंट ए बी वेवफ्रंट का जो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट है ए वाला, ये ए पॉइंट भी पहुंचेगा कभी ना कभी सरफेस पे, जिस पॉइंट पे पहुंचेगा वो पॉइंट सी, तो ए पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंचेगा। अब वेवफ्रंट जो है, वेवफ्रंट मतलब क्या, लाइट ही ट्रेवल कर रही है, लाइट की स्पीड क्या होती है, स्मॉल सी, और मान लो कि ए को सी पे पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम है, टी। तो सी टी क्या हो जाएगी, क्या ये डिस्टेंस, क्योंकि अपन को पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है ए सी, तो यहाँ से ए सी टाइम मैंने कितना बोला, टी टाइम लग रहा है, वो किसकी स्पीड इक्वल होता है, स्पीड के, और स्पीड यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी है, सी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ए सी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, स्मॉल सी टी। तो मतलब ये जो ए सी डिस्टेंस है किसके इक्वल है, सी टी डिस्टेंस के इक्वल है। अब इसका मतलब टी टाइम के अंदर ए पॉइंट जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो ये ए पॉइंट सी के ऊपर जा रहा है, ठीक है, सी की तरफ जा रहा है, मतलब टी टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचेगा। और उसी टाइम पे जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे क्या बने जा रहे हैं, वेवफ्रंट बने जा रहे हैं। अब अपन उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, अब अपन उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिस इंस्टेंट पे ये ए पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा, ए पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अब ए पॉइंट को सी पे पहुंचने में टाइम कितना लगा था, टी, और वो जो कितनी स्पीड पे चल रहा है, सी, तो जो डिस्टेंस थी वो कितनी हो गई, सी टी। तो वो इंस्टेंट जब ए सी पे पहुंच गया, उस इंस्टेंट पे यहाँ जो हेमिस्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी वो इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, वेव फ्रंट बन रहे हैं मतलब वही लाइट ट्रेवल कर रही है, और वेव फ्रंट बनने की स्पीड क्या है, जो लाइट के ट्रेवल करने की स्पीड है, लाइट के ट्रेवल करने की स्पीड कितनी है, सी। तो वेव फ्रंट बनने की जो स्पीड होगी वो भी कितनी होगी, सी। तो मतलब यहाँ की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ए सी किसके इक्वल है, स्मॉल सी टी के, ये अपन को पता है। अब अपन यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वेवफ्रंट के बनने की स्पीड है, हेमिस्फीरिकल वेवफ्रंट बनने की जो स्पीड है वो कितनी है, सी, क्योंकि वेवफ्रंट मतलब लाइट। अब टी टाइम की अपन बात कर रहे हैं क्योंकि टी टाइम में वो पहुंच जाएगा, तो आफ्टर टाइम टी जब ए कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे, तो उसी टाइम पे यहाँ पे जो हेमिस्फीयर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी, मतलब ये आपका पॉइंट है बी, उस टी टाइम पे जो हेमिस्फीयर यहाँ पे बनेगा ऐसे, उसकी ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस किसके इक्वल होगी। अब मतलब क्या ये डिस्टेंस ही होगी लाइट के ट्रेवल करने की, वेवफ्रंट के ट्रेवल करने की, और डिस्टेंस, अब डिस्टेंस अभी अपन ने बात करी कि भाई ए से सी पे पहुंचने में कितनी डिस्टेंस लग रही है, सी टी। अब लाइट की स्पीड भी कितनी है, सी, और अपन उसी टाइम टी की बात कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड टी की बात कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो वेवफ्रंट बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, सी टी के। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, ए पॉइंट कहाँ जा रहा है, सी पे, यहाँ पे उसके क्या बन रहे हैं, वेवफ्रंट बन रहे हैं, ठीक है। अब जब ए पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, सी टी। तो यहाँ पे जो हेमिस्फीयर बनेगा उस मोमेंट पे जब ए सी पे पहुंचेगा तो उसकी जो रेडियस होगी वो भी किसके इक्वल होगी, सी टी के, क्योंकि लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है और यहाँ से भी आगे ट्रेवल कर रही है वेवफ्रंट के मूवमेंट। तो लाइट की स्पीड क्या है, सेम है, सी, और टाइम भी मैंने सेम लिया कि जब ए को सी में पहुंचने में मैंने टाइम कितना एज्यूम करा, टी, और उसी टाइम टी के ऊपर यहाँ पे जो वेवफ्रंट बनेगा तो टाइम भी क्या है, सेम। तो स्पीड भी सेम है और टाइम भी सेम है, इसका मतलब ए सी जो डिस्टेंस होगी उसी रेडियस का यहाँ पे क्या बनेगा, हेमिस्फीयर बनेगा। मतलब यहाँ पे जो वेवफ्रंट बनेगा उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के इक्वल। अब यहाँ पे देखो अप्रोक्स ये जो है मेरे मार्कर की लेंथ के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे जो हेमिस्फीयर बनेगा वो कितना होगा, अप्रोक्स मार्कर की लेंथ के इक्वल। तो ये डिस्टेंस लगभग का आ रही है यहाँ। तो अब मेरे को ये एक वेवफ्रंट बनाना है, कौन से इंस्टेंट के ऊपर बना रहा हूँ, एट इंस्टेंट टी, उस इंस्टेंट के ऊपर जब जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, टी के ऊपर पहुँच जाएगा। तो मैंने बनाया ये जो डिस्टेंस है इतनी, और इधर भी इतनी ही डिस्टेंस है अप्रोक्स इतनी। तो यहाँ पे जो वेवफ्रंट बनेगा वो वेवफ्रंट कितना होगा, कुछ इस टाइप से वो वेवफ्रंट होगा, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे वेवफ्रंट बन गया। अब एक पॉइंट तो ये रहा और एक दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ, इसके टेंजेंट डालते हुए, क्यों, सुनना, अपन ने अभी कितनी रे ली, मान लो ये रे 1 और ये रे 2, तो रे 1 ये जारी है अप्रोक्स, ये रे 1 और ये रे 2, तो इनके बीच में और भी तो रेज होगी, और
इनके बीच में और भी रेज है, तो क्या यहाँ पे जो अपने वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहे हैं तो वेव फ्रंट के कितने पॉइंट होंगे, इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे। ए और 1 और 2 के बीच में पॉइंट कितने होंगे, इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे। और वो जितने भी इन्फाइनाइट पॉइंट होंगे वो सब इस सरफेस के ऊपर बी और सी के बीच में अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। और अब अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो उनका जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, जो बी है वो सबसे पहले पहुंच गया, उसके बाद बी के पास वाला, उसके बाद उसके पास वाला, उसके बाद उसके पास वाला, तो वो ऐसे इस सीक्वेंस में पहुंचते जाएंगे। सबसे लेट कौन पहुंचेगा, ए पहुंचेगा सी पे सबसे लेट। तो जो इसके बाद पहुंचते जाएंगे वो अपने अपने वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो होता क्या है कि अपन एक टेंजेंट बनाते हैं और कौन से टाइम पे, टी टाइम पे। जब ये यहाँ पे यहाँ पहुंच गया तो उस इंस्टेंट पे यहाँ जो वेव फ्रंट बना, इसके पास वाले का जो वेव फ्रंट बना, ऐसे उसके पास वाले का जो वेव फ्रंट बना, उन सब जितने भी वेव फ्रंट बने उन सब की अगर अपन कॉमन टेंजेंट बनाए तो कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगी। एक पॉइंट तो अपन को पता है सी, दूसरा अपने को हेमीस्फीयर पता है। तो अब एक इसके ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसके ऊपर मेरे को टेंजेंट बनानी है, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या लेते हो, स्केल लेते हो और एक पॉइंट ये रहा, दूसरा इसके टच कराते हुए ऐसे क्या बना देते हो, टेंजेंट बना देते हो। तो जितने भी हेमीस्फीयर होंगे उन सब का जो कॉमन टेंजेंट होगा वो वही कॉमन टेंजेंट होगा, क्योंकि यही मैंने यहाँ बनाया। देखो यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे ऐसे सब हेमीस्फीयर बने होंगे और सबकी जो कॉमन टेंजेंट से मैंने जो लाइन बनाई वो कहाँ से पास होगी, सी से पास होगी। तो ऐसे जब मैं वो लाइन यहाँ पे बनाऊंगा, ये कॉमन टेंजेंट, एक पॉइंट कौन सा है सी और एक पॉइंट कौन सा है यहाँ, जो इसकी टेंजेंट बनेगी, तो वो जो टेंजेंट बनेगी वो अप्रोक्स कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। आया समझ में। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये टेंजेंट बनी और जो ये कट हुआ हेमीस्फीयर का पॉइंट, उस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, डी। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा, ए, जो पहले था इनिशियल वेव फ्रंट जो था उसका पॉइंट कौन सा, ए बी, और ये जो अब बना ये कौन सा है, डी। ठीक है, मतलब मेरे को पता क्या चला, ये बनाने से मेरे को नया वेव फ्रंट मिल गया। तो वो जो बना वो क्या है, एक नया वेव फ्रंट मेरे को मिल गया। अब मतलब जो वेव फ्रंट चलेगा वो कैसे चलेगा, अब रे की डायरेक्शन क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर जब अपन मैं क्या करता हूँ, रे बनाता हूँ, तो वो रे जाती कैसे है, ऐसे, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रे जाती है। ये वेव फ्रंट है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, रे, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब इसी को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये कहाँ से जाती हुई दिखेगी, रे की फॉर्म में, क्योंकि रे मेरे को पता है कि यहाँ से जहाँ से आई वहाँ से जाएगी। तो रे थ्योरी से मैंने करा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, अब ये जो पॉइंट था इसको मैंने क्या बोला अभी, डी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा वाला पॉइंट है, सी। अब मैं डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में थोड़ा ईजी रहेगा। ये कौन सा पॉइंट है, बी, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ए। और ये जो अपना था ये क्या था, इनिशियल वेव फ्रंट। ये कौन सा पॉइंट था अपना, इनिशियल वेव फ्रंट। और ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, डी। और ये सी डी क्या है, फाइनल वेव फ्रंट। तो अब यहाँ से अपन को पता क्या चला, सबसे पहली चीज इनिशियल वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी। और जो फाइनल वेव फ्रंट बना वो कौन सा है, सी डी। तो अपने को जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम यही बनाना है कि जो जिस इंस्टेंट पे ए पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंचेगा उसी इंस्टेंट पे बी से जो हेमीस्फीयर बनेगा उतनी ही रेडियस का बनेगा। उस रेडियस का हेमीस्फीयर जब अपन यहाँ पे बनाएंगे और सी पॉइंट से उस हेमीस्फीयर के ऊपर जब टेंजेंट बनाएंगे तो वो जो टेंजेंट होगी वो टेंजेंट क्या होगी, जितने भी बीच में हेमीस्फीयर सारे बन रहे हैं उन सबकी कॉमन टेंजेंट। और वो जो कॉमन टेंजेंट है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नया वेव फ्रंट। तो वो जो न्यू वेव फ्रंट होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, रिफ्लेक्शन की, और अपना क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये तो अपना रिफ्लेक्शन हो गया किससे, वेव थ्योरी से। पर ये तो अपन ने समझ लिया, लेकिन अब इसको प्रूव तो करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे इसको, तो प्रूव वहाँ पे उसका लो प्रूव कर दो कि भाई जो इंसिडेंस एंगल आई है वो किसके एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल आर के। अब कैसे यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ पे देखो एक बार मैं आपका डायग्राम यहाँ पे फिर बनाता हूँ, रफ डायग्राम एक बार यहाँ पे देखो। ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पे उसका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। अब बहुत ढंग से देखना, ये क्या बनाया मैंने, नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे का ये जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई, ठीक है। अब ये इसके परपेंडिकुलर होता है तो ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 90 में से ये जो एंगल बचा ये कितना है, तो ये है 90 माइनस आई, ठीक है। ये जो एंगल बचा ये एंगल कितना है, 90 माइनस आई। अब फिर से देखो ये नॉर्मल कैसे जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये टोटल एंगल कितना है 90। अब 90 में से ये जो एंगल है ये एंगल मान लो x, ये एंगल x कितना है 90 माइनस आई। तो ये जो एंगल बचा ये एंगल मान लो y, ठीक है। तो ये y एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स
एक्स किसके इक्वल है 90 माइनस आई के, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई, मतलब 90 से 90 कट गया, तो ये जो एंगल है वाई कितना बचा आई। इसका मतलब ये जो एंगल है ये एंगल भी कितना आएगा आई। आया समझ में? फिर से देखो यहाँ पे क्या करा मैंने, ये सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये जो दो इंसिडेंट रे थी, ठीक है, ये क्या है एक वेव फ्रंट जो कैसे गया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल अगर इंसिडेंस एंगल जो अपन बोलते हैं नॉर्मल से कितना होता है आई, तो अगर ये एंगल आई तो अभी अपन ने यहाँ क्या प्रूव करा कि ये एंगल भी कितना होगा आई। मतलब वेव फ्रंट जो सरफेस से एंगल बनाता है वो किसके इक्वल होता है इंसिडेंस एंगल के, कौन सा इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंस वेव फ्रंट, ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये जो सरफेस से एंगल बनाता है ये कितना होता है इंसिडेंस एंगल के इक्वल जो इंसिडेंस रे बना रही होती है। ऐसे ही ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जा रहा है, तो ये जो नॉर्मल से एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं आर। ये रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं आर, और ऐसे ही जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है उसका एंगल भी कितना हो जाएगा आर, क्योंकि अभी मैंने बात करी कि इंसिडेंस एंगल और वेव फ्रंट का एंगल क्या होता है सेम, ऐसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का जो एंगल है वो भी क्या हुआ सेम, ठीक है। तो ये एंगल हो गए सारे, ठीक है। अब अपन की यहाँ पे बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल में कौन सा ले रहा हूँ बहुत ढंग से देखना, पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी कौन सा, यहाँ पे देखो ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, मैं यहाँ पे उसको फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रेड वाली लाइन, ये BC वाली लाइन और ये AC वाली लाइन, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल जो बहुत डार्क हो गया अब, वो जो ट्राइंगल है ये अपन बात कर रहे हैं। एक तो ये अपन ने ट्राइंगल लिया, अब एक दूसरा ट्राइंगल अपन कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल DCB। तो ट्राइंगल DCB, DCB कौन सा है, DC तो ये अपना वेव फ्रंट जो बना हुआ है, BC ये आप इस बना हुआ है यहाँ पे, और ये BD ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल के अंदर देखो दोनों के बेस क्या है सेम है, मतलब BC इक्वल टू BC, BC क्या है बेस है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है सेम। सेकंड बात अपन कर रहे हैं, ये जो एंगल है, एंगल ये देखो, क्योंकि वेव फ्रंट रे से जो एंगल बनाता है वो कितना होता है 90, मतलब एंगल BDC किसके इक्वल होगा, वापस ये एंगल भी कितना है 90, तो एंगल CDB, तो एंगल CD और B। नेक्स्ट क्या है, ये A पॉइंट जितना टाइम में A C पे पहुंचा उतने ही टाइम में B कहाँ पहुंच गया D पे, मतलब ये जो AC है, AC जो डिस्टेंस है A to C उतनी वो किसके इक्वल है B to D, क्योंकि उसी रेडियस उसी डिस्टेंस का रेडियस का हेमिस्फीयर बना, तो मतलब AC किसके इक्वल है BD के, तो AC इक्वल टू BD। अब यहाँ पे देखो साइड्स आपस में क्या होगा इक्वल, और एंगल भी क्या हो रहा है इक्वल, तो उन ट्राइंगल को अपन क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन क्या बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये जो एंगल होगा कौन सा ABC, so we can write angle A, ये रहा ABC, ABC किसके इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेट एंगल DCB के, ठीक है। और एंगल ABC एंगल कौन सा है एंगल I, और ये किसके इक्वल कर रहे हैं अपन DCB के, DCB C पे कौन सा एंगल बन रहा है एंगल R, तो एंगल I को अपन ने किसके इक्वल प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से एंगल R के, और एंगल I किसके इक्वल होता है एंगल R के। किसका रूल है अपना रिफ्लेक्शन का, जो अपन ने रे ऑप्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अपन ने क्या करा कि वेव थ्योरी के वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से अपन ने रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना होता है उसको अपन ने क्या कर दिया प्रूव। फिर से एक बार फर्स्ट इसका मैं रिवाइज कराया हूँ, बहुत ढंग से उसको सुन लो कि दो रे अपन ने ली, उनका एक वेव फ्रंट है AB, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट का B पॉइंट पहले पहुंच गया, तो ये अपने क्या चालू कर देगा एक हेमिस्फीयर बनाना, अपने जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो बनाना चालू कर देगा। तो और उसी टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है A कहाँ पे आ रहा है C पे, तो जितने टाइम में A C पे आएगा उस इंस्टेंट पे B से जो वेव फ्रंट बनेगा वो वेव फ्रंट मैंने बना दिया। ऐसे ही फर्स्ट और सेकेंड रे के बीच में जितने भी रेज है वो सब रेज यहाँ पे रेज का जो वेव फ्रंट है उन वेव फ्रंट के हर पॉइंट यहाँ पे पहुंचेंगे, और वो जो पॉइंट यहाँ पे पहुंचेंगे अपने अपने वेव फ्रंट बनाएंगे। तो B और C के बीच में जितने भी वेव फ्रंट बन रहे हैं उन सब की जो कॉमन टेंजेंट है वो कौन सी है, ये वाली CD जो अपन ने अभी बनाई। तो ये क्या मिल गई अपन को कॉमन टेंजेंट, तो यही क्या होती है न्यू वेव फ्रंट। ये जो न्यू वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर क्या होगी अपनी रिफ्लेक्टेड रेज,
तो ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये अपना क्या हो गया, वेव फ्रंट का फिगर का काम। उसके बाद में क्या आता है, एंगल। तो अपन को पता है कि जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वही एंगल किसका होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट का, किसके साथ, सरफेस के साथ। ये भी मैंने वहाँ पे प्रूव कर दिया। तो ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। अभी रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, इंसिडेंस एंगल हो गया, बाद में अपन ये दोनों ट्राइंगल ले लिए और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से अपन ने क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल, किसके बेसिस के ऊपर, वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अब अपन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो उसके पाथ में क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। क्यों पाथ में चेंज होता है, क्योंकि दोनों मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, डिफरेंट, और लाइट की स्पीड डिफरेंट होने से वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ये तो मिरर है, तो मिरर तो बनाना नहीं है अपन को, क्या करना है, रिफ्रैक्शन कराना है। तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, दो मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट है, ये मैंने मान लिया मीडियम 1, ये मीडियम 2। ये जो मीडियम 1 है इसके अंदर मैं मान रहा हूँ कि जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, v1, क्योंकि मानने में कुछ भी मानो, फिजिक्स में यही होता है कि इनिशियली अपन कुछ भी मान सकते हैं, पर करना बस उसको अजम्पशन और कॉन्सेप्ट वाइज है। तो m1 क्या, मीडियम 1 के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, v1, और ऐसे मीडियम 2 के अंदर लाइट की स्पीड में कितनी बोल रहा हूँ, v2। ठीक है, तो एक इंसिडेंट रे आती है, तो मैंने दो रेज ली, ये मेरी इंसिडेंट रे 1, ठीक है, और ऐसे ही मैं एक और इंसिडेंट रे ले रहा हूँ, ये 2। अब ये रे है तो इस रे के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, वेव फ्रंट। तो वापस मैंने क्या लिया, वेव फ्रंट। क्या आपको लगभग सब पहले जैसा ही दिख रहा है जो अपन ने पहले करा था। ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी, और ये जो पॉइंट है ये अपना क्या हो जाएगा, ए, जैसे पहले था। ठीक है, अब वापस क्या हो रहा है कि अब लाइट यहाँ पे तो वेव फ्रंट बनेंगे नहीं, क्योंकि लाइट फर्स्ट से कहाँ जा रही है, सेकंड में जा रही है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट पहुंचा, बी पॉइंट पहुंचा। अब सबसे पहले बी पॉइंट पहुंचा तो ये अपने क्या चालू कर देगा, वेव फ्रंट बनाना चालू कर देगा। तो ये यहाँ पे क्या बना रहा होगा, ऐसे वेव फ्रंट बना रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे वेव फ्रंट बना रहा है, उसको बनाने दो। अब बात क्या हो रही है कि जब बी पॉइंट पहले पहुंच गया तो यहाँ पे वेव फ्रंट बना रहा है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ए पॉइंट कहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सी पॉइंट पे। ठीक है, अब ए पॉइंट सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो वापस आपकी जो ए सी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। अब मैंने मान लिया कि ए से सी पे पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, स्मॉल टी। तो मीडियम 1 के अंदर ये अभी अपन ने बात करी, लाइट की स्पीड कितनी है, v1, स्मॉल v1 कर लेते हैं इसको कि v1 लाइट की स्पीड है, और ऐसे ही t क्या लग रहा है उसको पहुंचने में टाइम। तो ए सी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, v1 t के। अब यहाँ पे क्या बन रहे हैं, वेव फ्रंट। अब यहाँ पे वेव फ्रंट बन रहे हैं तो यहाँ पे किस स्पीड से बन रहे होंगे, v2 स्पीड से, क्योंकि लाइट की स्पीड अब यहाँ पे कितनी है, चेंज हो रही है। बहुत ढंग से सुनना, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे वेव फ्रंट बन रहे हैं v2 स्पीड से। वापिस वही बात जो वहां पे करी थी, जितने टाइम में ए सी पे पहुंच जाएगा उतने ही टाइम में यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनेगा। अब वो जो वेव फ्रंट यहाँ पे बनेगा उसकी रेडियस किसके इक्वल होगी, तो भाई यहाँ पे 8 से सी में डिस्टेंस कितनी है, v1t। तो उस टाइम में यहाँ पे जो वेव फ्रंट बन रहे हैं कितनी स्पीड से बन रहे हैं, v2, और टाइम अपन ने कितना लिया, t। तो v2t क्या हो जाएगी, रेडियस, किसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ वेव फ्रंट। कहाँ पे, एट बी। आया समझ में मैंने क्या करा, पहले क्या हो रहा था कि v वहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन की फिनोमेना में क्या था कि एक ही मीडियम में है लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम का फिनोमेना। तो उसी मीडियम में इसलिए अपन ने क्या बोला कि भाई अगर इसमें लाइट की स्पीड वैक्यूम मान लो तो लाइट की स्पीड अगर कितनी है वहाँ पे c, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी डिस्टेंस का यहाँ पे क्या बनेगा, आपका वेव फ्रंट बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए से सी पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और ए से सी पे जब लाइट आ रही है तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, v1t। लेकिन यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा उतने ही टाइम के बाद, t टाइम के बाद, तो वो v1t रेडियस का नहीं होगा, क्योंकि इस मीडियम में जो लाइट के वेव फ्रंट बनने की स्पीड है वो कितनी है, v2। तो वो जो बनेगा वो कितनी रेडियस का बनेगा, v2t का। अब सुनना, v1t और v2t इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों में क्या आ रहा है, टी टी, तो टी टी को तो कैंसिल कर दो। मान लो ये मीडियम क्या है, रेयर, मीडियम 1 क्या है, रेयर, और मीडियम 2 क्या है, डेंसर। अब मीडियम 1 अगर रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा किस में होती है, रेयर मीडियम में, और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, मतलब v1 बड़ा है। v1 क्या है, बड़ा है किससे, v2 से, और v1 बड़ा है v2 से, इसका मतलब क्या है कि v1t बड़ा है किससे, v2t से, क्योंकि t से मल्टीप्लाई करा, कुछ भी नहीं। तो v1t बड़ा है v2t से, तो मतलब यहाँ पे जो अब स्फीयर बनेगा उसकी जो, अब ये जो डिस्टेंस है इसी को तो अपन ने क्या बोला, v1t। तो अब यहाँ पे जो अपना
बनेगा हेमीस्फीयर जो यहाँ पे बनेगा बी पॉइंट से नीचे की तरफ, क्या उसकी जो डिस्टेंस होगी वो v1t के इक्वल होगी, उससे कम होगी? उससे कम होगी, क्योंकि v1t से छोटा है v2t, और v2t रेडियस का यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है? हेमीस्फीयर बनाना है। दिखने में सर्कल बोल दो, तो इसकी डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? अप्रोक्स देखो इस मार्कर जितनी, मतलब यहाँ पे मेरे को जो बनाना है हेमीस्फीयर, उसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए इस मार्कर से क्या होनी चाहिए? कम। तो यहाँ पे देखो मैं रखा, और ये मार्कर की अगर इतनी डिस्टेंस है तो उससे मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस क्या ले ली? कम। तो ये थोड़ी सी डिस्टेंस कम इधर ले ली, और ऐसे ही यहाँ पे भी इतनी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट ये मैंने ले ली। अब इतनी रेडियस का मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है? हेमीस्फीयर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ये लो एक हेमीस्फीयर यहाँ पे बना दिया, ये एक हेमीस्फीयर बन गया। ठीक है, अब किस पॉइंट से बात करेंगे अपन? इस सी पॉइंट से। सी पॉइंट से इसके ऊपर मेरे को क्या डालनी है? टेंजेंट। तो सी पॉइंट से इसके ऊपर जब मैं टेंजेंट डालता हूँ तो वो टेंजेंट कैसे जाती है? ये देखो, कुछ भी नहीं, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है जो कि इससे टच होती हुई निकलती है। ठीक है, तो ये अपन ने क्या करा है? टेंजेंट इसके ऊपर डाल दी। इसको थोड़ी सी दिन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाती है? एक टेंजेंट जो कि इसको टच करते हुए निकलती है, और जहाँ पे वो टच करती है, ऐसे ही यहाँ पे बी और सी के बीच में जितने भी, मतलब देखो रे तो दो अपन ने ली, इनके बीच में वापस बहुत सारी रे, वो बहुत सारी रे के सारे पॉइंट अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे हेमिस्फीयर बन रहे हैं, और उन सब की जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी है? ये। और वो जो कॉमन टेंजेंट होती है क्या, उसी को अपन वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये जो बनेगा ये, यही क्या मेरा वेव फ्रंट। कौन सा वाला वेव फ्रंट है? ये जो रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि ये इंसिडेंट था, ये रिफ्लेक्टेड है। और इसको जब मैं इसे मिलाता हूँ वापस रे को, तो ये जाती कैसे? ऐसे, और यहाँ पे जो रे जाएगी वो इसके क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, क्योंकि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होती है? रे की। अब यहाँ पे देखो रे आ कैसे रही थी? ऐसे आ रही थी। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ऐसे आ रही थी, लेकिन जाते हुए कैसी हो गई? थोड़ी सी अपने पास से टिल्ट हो गई। ऐसे यहाँ पे बात करो, रे जा कैसे रही थी? सीधी जा रही थी, लेकिन अपने पास से क्या हो गई? डेविएट हो गई। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, और ये मीडियम चेंज अपन ने किसके कॉन्सेप्ट से निकाला? वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि अपन ने वेव फ्रंट बनाया, उनकी एक कॉमन टेंजेंट निकाली। वो कॉमन टेंजेंट क्या होती है? न्यू वेव फ्रंट। और वो जो न्यू वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्रेक्टेड रेज। बस, अब ये तो बात हो गई डायग्राम की। अब अपन को प्रूव करना है। अब अपन को पता है कि जो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, और ये अपन को प्रूव करना है। क्योंकि ये अगर अपन ने प्रूव कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है, और ये अगर हो गया मतलब बिल्कुल प्रूव हो गया कि भाई वेव थ्योरी बिल्कुल सही है रिफ्रैक्शन को प्रूव करने में। तो ये अपन को प्रूव करना है। अब वापस बात करते हैं इंसिडेंस कि ये यहाँ पे क्या होगा? ये इंसिडेंस रे इसके साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा? आई। और ऐसे ही जो इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस के साथ बनाता है वो भी क्या होता है? आई। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जो एंगल बनता है ये कितना होता है? आर। और ऐसे ये जो सरफेस है, ये जो एंगल होता है ये कितना हो जाता है? ये भी आर। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस से जो एंगल है वो क्या? आर। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ? डी। वापस दो ट्राइंगल अपन ले रहे हैं। पहला ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी। और अपन बात करें दूसरा ट्राइंगल कौन सा अपन ले रहे हैं यहाँ पे? डी सी बी। तो ट्राइंगल डी सी बी। दोनों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, साइन एंगल निकाल रहा हूँ यहाँ पे, साइन आई, क्योंकि दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि ये जो है ये वेव फ्रंट रे के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल क्या है? 90। और ऐसे ये जो एंगल है ये भी क्या है? 90। तो साइन आई, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कहाँ पे? यहाँ पे ये रे, इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर AC, मतलब परपेंडिकुलर क्या? AC अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये रहा, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? BC। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, डाल दो इसको। ऐसे बात करते हैं इसकी DCB की। DCB के अंदर अगर मैं बात करूँ तो साइन यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? R, और वापस R, वापस साइन। अब साइन क्या होता है? वापस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने क्या? परपेंडिकुलर कितना है? DB। तो DB डिवाइड बाय BC। BC वापस क्या हो गया आपका? हाइपोटेनियस। तो BC, इसको क्या डाल दिया? इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितनी है? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ये तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या हो रही है? AC बाय BC। तो AC बाय BC डिवाइड बाय ये क्या है? DB बाय BC। तो DB बाय BC। तो यहाँ पे क्या देखते हैं अपन? BC से BC क्या हो गया? कट। बचा क्या यहाँ पे? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर
इक्वल टू ए सी अपॉन डी बी, ए सी अपॉन डी बी। अब ए सी, ए टू सी की डिस्टेंस कितनी है v1t, तो ए सी की जगह में अपन क्या लिख सकते हैं v1t। और नेक्स्ट क्या है अपना डी बी, डी से लेके बी तक। अब बी से लेके डी तक क्या है, यहाँ पे ये वेव फ्रंट बना, क्योंकि इतनी डिस्टेंस का ही वेव फ्रंट बना, इतने रेडियस का। अब ये जो डी बी है ये क्या है डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल हो जाएगी, लाइट की स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो सेम है कितना t, और लाइट की स्पीड सेकंड मीडियम में कितनी है v2, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी v2t। तो db कितना हो जाएगा v2t। वापस देखते हैं कि t से t चल बसा, ठीक है। फाइनलाइज क्या आता है अपना यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन i डिवाइड बाय साइन r, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है यहाँ पे v1 डिवाइड बाय v2। और अपन को पता है कि v1 डिवाइड बाय v2 और साइन i अपॉन साइन r, इसी को अपन क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लाइट किस में एंटर हो रही है सेकंड मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किससे एंटर हो रही है 1 मीडियम से, तो विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका मतलब अपन ने यहाँ पे जो प्रूव कर दिया है, किसको प्रूव कर दिया अपन ने, स्नेल्स लॉ को प्रूव कर दिया। और किसके कॉन्सेप्ट से प्रूव करा अपन ने, वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट से, वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब जो वेव थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि भाई ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, जब अपनी जो लाइट है वो पास होती है किसके थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, या फिर अपन बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, या फिर कॉनकेव मिरर के थ्रू। तो ये जो ऑप्टिकल डिवाइसेस है इनके थ्रू जब लाइट है वो कैसे पास होती है और वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, तो वो अपन को देखना है नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लाइट जब पास होती है ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज मिरर, लेंस और प्रिज्म, तो कैसे वेव फ्रंट बनते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं प्रिज्म के लिए कि प्रिज्म के अंदर बिहेवियर कैसा होता है किसका, वेव फ्रंट का। तो अपन यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। और उसके बाद में अपन देखते हैं, जैसे बात कर लो लेंस और मिरर, कि ये जो है इनसे जो अपन लाइट पास करते हैं, वेव पास करते हैं, तो वेव फ्रंट जो है उसका बिहेवियर कैसा होता है, वेव फ्रंट कैसे बनता है। अब बात आ रही है किसकी, प्रिज्म की। तो सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, प्रिज्म बनाना है। तो ये मैंने प्रिज्म यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब ये जो प्रिज्म है इसके अंदर मेरे को क्या करना है, रेज लेनी है। तो ये मैंने रेज ली, रेज आपस में कैसे है, पैरेलल है, ठीक है। अब वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट क्या होता है, हमेशा रे की डायरेक्शन के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये मैंने वेव फ्रंट लिया। अब ये जो वेव फ्रंट है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, किसी भी एक वेव फ्रंट को कंसीडर करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मैंने वेव फ्रंट कंसीडर करा, इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस रे का जो है वो क्या है, ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी। क्यों, क्योंकि बीच में और भी पॉइंट से देखो बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारी रेज है, ऑब्वियसली बात है, उनके क्रेस्ट को मिला के क्या बन रहा है अपना वेव फ्रंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पे देखो ये जो ओ पॉइंट है, ये इसको इतनी डिस्टेंस चलना पड़ रहा है किसके लिए, प्रिज्म में एंटर होने के लिए, ठीक है। उसके बाद में मैं ये प्रिज्म में कितना चला, थोड़ा सा, क्योंकि प्रिज्म की जो ऊपर की थिकनेस है, अपर थिकनेस है, वो बहुत कम है। तो प्रिज्म में कितना चला, थोड़ा सा चला। मतलब प्रिज्म में अगर ये थोड़ा सा चला, प्रिज्म किसका बना हुआ है, ग्लास का फॉर एग्जाम्पल। और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम में, मान लो यहाँ पे एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो ग्लास क्या है, जनरली डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, कम। तो ये जो ए पॉइंट है वेव फ्रंट का, ये ग्लास में बहुत कम चला, और बहुत कम चला मतलब जो इसकी स्पीड में रिडक्शन आया होगा वो क्या आया होगा, बहुत कम। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर तो ये कहाँ पे था, एयर में था। तो यहाँ पे इसकी जो लाइट की स्पीड थी वो क्या थी, ज़्यादा। तो ऑब्वियसली बात है कि आफ्टर टी टाइम, लेट से आफ्टर टी टाइम, जब इसने इसको क्रॉस करा और ये आगे गई है, तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी में देखता हूँ कि ये जो ए वाला पॉइंट है ये बहुत आगे पहुँच गया। सपोज यहाँ पे ये पहुँच गया ए पॉइंट, ए डैश पे। और ऐसे अगर मैं बात करूँ बी पॉइंट, तो बी पॉइंट तो देखो जब ए पॉइंट बिल्कुल हवा में, एयर में घूम रहा था, उस टाइम पे बी पॉइंट तो जैसे ही थोड़ा सा चला, वहाँ पे क्या आ गया, क्या मिल गया उसको, प्रिज्म मिल गया। अब प्रिज्म मिल गया तो वो ट्रेवल किसके अंदर कर रहा है, प्रिज्म के अंदर। प्रिज्म क्या है, डेंसर मीडियम, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो अपन क्या देखते हैं कि भाई जब ए पॉइंट यहाँ से ए डैश पे पहुँच गया, उसी टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर बी पॉइंट लगभग यही पहुँचा, उससे बाहर ही निकला वो। तो बी पॉइंट तो प्रिज्म से जस्ट बाहर निकला, और ए पॉइंट तो जो कि कम चला प्रिज्म के अंदर, तो वो बहुत दूर पहुंच गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला के क्या बना था, इनिशियल वेव फ्रंट। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को मिला के मेरे को क्या मिलेगा, फाइनल वेव फ्रंट। तो अब इन्हीं दोनों पॉइंट को अगर अपन मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, मेरा वेव फ्रंट बन जाता है। आया समझ में। और वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, रे। अब यहाँ पे जब अपन रे बनाते हैं तो जो रे जाती है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये रे की डायरेक्शन हो जाती है। इसको तुम मिलाओ तो यहाँ से भी मिला दो,
ये वाली जो रे है अपनी यहाँ से अगर अपन इसको मिलाते हैं तो कैसे जा रही है, क्योंकि वेव फ्रंट के कैसे करना है परपेंडिकुलर, तो इसको हटा दो, ये ले लो, क्योंकि अपनी जो रे है कौन सी है, ये वाली रे, ये रे ऐसे आई और ऐसे वो जा रही है, तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वो चली गई। तो ये क्या हो जाता है अपना यहाँ पे पॉइंट ए डैश और ये क्या हो जाता है बी डैश। तो इनिशियल ये वेव फ्रंट है, ये रहा परपेंडिकुलर वेव की डायरेक्शन की, और ऐसे ये क्या है फाइनल वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट के जो एंगल है उसमें टिल्ट क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जो अपर पार्ट था वो बहुत कम चला ग्लास में और लोअर पार्ट का चला बहुत ज़्यादा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपन बिहेवियर बात कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऑब्वियसली बात है, जो कॉन्वेक्स लेंस में होगा उसका अपोजिट किसके अंदर हो जाएगा, कॉनकेव के अंदर। तो ये मैंने ले लिया क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं इंसिडेंट रे ले रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे के वापस परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट मैंने ली है, इस वेव फ्रंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ ए बी। अब वापस जैसे पहले हुआ था कि ए पॉइंट को देखो, ये क्या है कि लेंस के अपर पार्ट से पास हो रहा है। अब ये लेंस के अपर पार्ट से पास हो रहा है तो इसको लेंस के अंदर ट्रेवल बहुत कम करना पड़ा। तो आफ्टर टाइम टी ये जो पॉइंट है लगभग क्या होगा, इतना मान लो इस डिस्टेंस पे ये पहुंच गया, ठीक है, इस डिस्टेंस के ऊपर अपना जो पॉइंट है वो पहुंच गया। ऐसे अगर बी की बात करूँ तो जितनी डिस्टेंस पे ऊपर से ए है उतनी डिस्टेंस पे नीचे से लगभग बी है, तो बी भी लगभग इसके पैरेलली यहाँ कहीं होगा। अब ये तो बात हुई ए बी की। अब मान लो कि थर्ड रे में ले रहा हूँ जो कहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर कोई रे, उसको मैंने बोल दिया रे नंबर थर्ड बोल दो, इसका जो वेव फ्रंट का पॉइंट है उसको मैं बोल रहा हूँ सी। तो अब ये जो सी वाला पॉइंट है वेव फ्रंट का, इसको देखो, इसको बिल्कुल लेंस के थिक एरिया से, मिड एरिया से पास होना हो रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो सेंटर से बिल्कुल थिक होता है। तो इसका मतलब ये सेंटर के अंदर से पास हुआ, मतलब इसकी जो लाइट की स्पीड होगी सी पॉइंट की, वेव फ्रंट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत कम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया से पास हुआ। तो आफ्टर टाइम टी ये दोनों तो जब इतना आगे चले गए तो सी वाला पॉइंट तो जस्ट इसके पास होके आगे निकला ही, पहुंचा ही, बाहर ही निकला जस्ट। तो अपन क्या देखते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत आगे और सी पॉइंट तो जस्ट लेंस से आगे निकला। तो ये 3 पॉइंट अपन को मिल गए। अब ऐसे ही जो इनके बीच में पॉइंट आएंगे वो भी ग्रेजुअल आएंगे, क्योंकि जो आपकी थिकनेस चेंज हो रही है वो ग्रेजुअल चेंज हो रही है। तो उस वजह से जब अपन यहाँ पे वेव फ्रंट वापस बनाते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इन 3 पॉइंट को अगर ग्रेजुअल मीट करें तो वो कैसे बनेगा, ऐसा। इसका मतलब ये जो किस शेप का दिख रहा है, अगर मैं इसको इधर से देखूं तो कैसा दिख रहा है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो ये जो वेव फ्रंट बना, ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और वो कौन से नेचर का बना है, कन्वर्जिंग नेचर का। और कन्वर्ट्स कहाँ पे होता है, बस डायग्राम तो देखो ये कंप्लीट हो गया। ये क्या था, इनिशियल वेव फ्रंट, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग नेचर का। डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट है। अगर अपन इसको आगे ही बनाए तो ये अभी एक बार कन्वर्ज हुई, ठीक है, अब इसको और करेंगे तो वापस कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होते 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 फाइनल कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पे। क्योंकि अपन को पता है कि जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पे मीट होती है, फोकस पे। तो अगर रे डायग्राम के साइड बनाओ तो कंप्लीट डायग्राम क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मिरर के बारे में बात करते हैं। मिरर के अंदर बात करता हूँ तो कौन सा मिरर लेता हूँ मैं, लेट से कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कुछ इस टाइप से कॉनकेव मिरर दिखता है। बल्ज सरफेस पे क्या करते हैं अपन, पॉलिश। ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके सेंटर में क्या होता है, फोकस, ठीक है। रे कौन सी ले रहा हूँ मैं, पैरेलल। और जो इनिशियल वेव फ्रंट है वो कैसे है, ये मैंने एक ले लिया क्या, इनिशियल वेव फ्रंट, ठीक है। अब इस वेव फ्रंट के 3 पॉइंट है, ए बी सी। अब ए पॉइंट को देखो, इतनी डिस्टेंस इसने कवर करी और इसको क्या मिल गया, मिरर मिल गया, और इसको मिरर मिल गया। तो अब ये पॉइंट कैसे एक्ट करेगा, एज ए सोर्स, और अपने वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही ये वहाँ पहुंचा और वहाँ से वापस वेव फ्रंट करके कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस पे पहुंचा, मान लो यहाँ पहुंचा ए डैश, ठीक है। उस टाइम पे क्या हो रहा है कि भाई बी जब यहाँ चल रहा है कंटिन्यू, तो ए तो जब यहाँ पहुंच गया तो बी तो चल ही रहा है, बी, क्योंकि बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, बी यहाँ पहुंचा, और वहाँ पहुंच के वो अपने वेव फ्रंट बनाएगा, तो वापस वो रिवर्स होकर वापस आने लगेगा। तो वो लगभग
मान लो कि टी टाइम पे यहाँ पहुँचता है। और ऐसे अगर मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो सी तो किसके पैरेलल है, ए के, क्योंकि दोनों लगभग सेम डिस्टेंस पे पहुँचते हैं, तो ए की पैरेलल लाइन के अंदर कहाँ होगा वापस सी डैश, और बी डैश का यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल टाइम ये लिया मैंने, ए बी सी जो है बिल्कुल क्या है, एक स्ट्रेट वेव फ्रंट के पार्ट है, पैरेलल वेव फ्रंट के पार्ट है। अब आफ्टर टाइम टी अपन क्या देखते हैं कि ये ए पॉइंट और पॉइंट फटाफट मिरर पे पहुंच के वापस निकल गए, तो ए और सी पॉइंट तो क्या ए की लाइन में। लेकिन जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट क्या कर रहा है कि ये इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, क्योंकि ए और सी तो यहाँ थे लेकिन बी को यहाँ तक जाना पड़ा, तो उसको इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करनी पड़ी। तो वो जैसे ही वो डिस्टेंस ट्रेवल देखते हैं कि जैसे ही जो टाइम टी था वो पास हुआ, तो ए और सी तो यहाँ आ गए, लेकिन बी जो था वो कहाँ रह गया, पीछे। अब ऐसे ही ग्रेजुअल सारे पॉइंट आएंगे, क्योंकि ग्रेजुअल शेप चेंज हो रहा है मिरर का, तो इसलिए जो आपका फाइनल रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो किस टाइप का आएगा, इस टाइप का। तो ये जो वेव फ्रंट है ये क्या देखते हैं अपन वापस, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, स्फेरिकल शेप का है। तो अगर अपन इसको कंटिन्यू करें तो ये कैसा दिखता है, ऐसा इस टाइप से कन्वर्ज होता है, कहाँ पे, फोकस पे, क्योंकि अपन को पता है कि जो पैरेलल रेज है वो कहाँ पे मीट होती है, फोकस पे मीट होती है, ठीक है। तो ये रे जो अपन को पता है और उसी के बेसिस पे अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, वेव फ्रंट। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी क्या होता है, ये कैसा बनता है, यहाँ पे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और सेम कहाँ पे बनता है, कॉनकेव मिरर के अंदर। इसका अपोजिट होता है कहाँ पे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो ये क्या है, बिहेवियर है कि जब वेव फ्रंट पास होता है किससे, प्रिज्म से, लेंस से और मिरर से, तो किस टाइप से वो बिहेव करता है, ठीक है। थैंक यू।